नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी दतिया की, जहां न्यू कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी गंज बसौदा की, जहां जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने मंगलवार को न्यू कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई में जिले के विभिन्न अंचलों से आए 190 से अधिक आवेदकों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। अनसुलझे मामलों के लिए समय सीमा निर्धारित कर अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने को कहा गया। जन सुनवाई में पटरी तहसील के राधाचरण वंशकार ने अपनी मृतक पत्नी राजवती वंशकार के लिए संबल योजना का लाभ न मिलने की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत सेवड़ा को शीघ्र समाधान का निर्देश दिया। वहीं ग्राम पलोथर के कंचनपुरा आदिवासी मोहल्ला के निवासियों ने विद्युत डीपी न लगने की समस्या बताई, जिसके लिए कलेक्टर ने ईई विद्युत को तत्काल डीपी लगवाने के आदेश दिए। जिसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन नामांतरण, बीएल सूची के नामांकन, सड़क निर्माण, साफ सफाई और खाद्यान्न वितरण जैसी समस्याओं के भी आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। विदिशा के गंज बसौदा में मंगलवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने खुद नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। ये जन सुनवाई पटवारी सभागृह में हुई, जहां भूमि विवाद, पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे उठाए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों को आवेदन का गंभीरता से और पारदर्शी तरीके से निपटाने का आदेश दिया। हालांकि उचित प्रचार प्रसार न होने के कारण जन सुनवाई में आम नागरिकों की भागीदारी कम रही, जिससे स्थानीय लोग नाराज भी नजर आए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते जानकारी दी जाती तो वे अपनी समस्याओं को लेकर इस कार्यक्रम में जरूर भाग लेते। यदि ऐसे कोई हैं, बताया गया है कि न्यायालय आदेश से जो है कुछ लोग पेनल्टी करके छूटे हैं, अदरवाइज यदि किसी से फिर से खोल लिया तो फिर से कार्रवाई करें। और सर कई कांड भी कई गाँव में जी, और ना सोशल मीडिया पे लिखा गया, ना पेपर में दी गई कि कलेक्टर महोदय का कार्यक्रम है, मतलब और जन सुनवाई होगी। बहुत लोगों की समस्याएं, बहुत राजनीतिक मामले अटके पड़े हुए हैं, नाम अंतर बंटवारे और बहुत समस्याएं पड़ी है। राशन कार्ड का मामला है, जो राशन नहीं मिल रहा, परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार का अभाव रहा, देखने को मिला, काफी अभाव रहा है। गंज बसौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। पवई के जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता उमा गुप्ता द्वारा 9 वर्षों से सफाई का काम करने वाली दलित महिला गीताबाई के साथ अन्याय का मामला सामने आया है। गीताबाई, जो 3 बच्चों की मां है और विभाग में 2700 रुपए में सफाई करती थी, लगभग 1 साल पहले बिना कारण निकाली गई, जिसके बाद वह दर दर भटक रही है। मीडिया के सामने गीताबाई ने अपने दर्द का खुलासा करते हुए कहा कि न्याय नहीं मिला तो वह अपने बच्चों के साथ जान दे देगी। उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकांश अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्हें तरह तरह के इल्जामों का सामना करना पड़ा। ये असहाय महिला की न्याय की अपील अब मीडिया के सामने आ चुकी है, जिससे विभाग की हेकड़ी और लापरवाही उजागर हो रही है। निकाला गया है। यही तो हम नहीं जानते कि किसने क्या किया है, हम वही तो पूछ रहे हैं। आप सामने ले आइए ना कि क्या किया है, हमें किस कारण से निकाला गया है। आपको नौकरी में किसने लगाया? हमको लगाया था ई साहब और कोल बाबू शामिल थे, वही साहब थे, एजेंसी साहब थे। इन तीनों ने हमको ड्यूटी में उतारा था यहाँ पे। वो बोल के भी बोला था कि यहाँ से कभी नहीं निकाली जाओगी तुम, क्योंकि हमारे 2 बच्चे थे, कोई नहीं था आगे पीछे। अब हम इसके बाद मैडम हमारी ना तो कोई बात सुन रही, तो हम कहाँ जाए अपने 2 बच्चों को लेकर, बताइए आप। हमारे पास कोई सहारा नहीं है। अगर हमको यहाँ से अगर हमको न्याय नहीं मिला ना, तो हम अपने दोनों बच्चों को लेके इसी में मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। हम कहाँ जाए, यहाँ पे ड्यूटी कुछ काम मिल नहीं रहा है। हम ढूंढे, कोशिश किए, कुछ भी नहीं मिल रहा। एक लेटरिन सफाई करने वाली कर्मचारी को, एक महिला को ऐसा सजा देना चाहिए, बताइए आप लोग। कितने साल से काम कर रही है? 2 साल से काम करते करते हो गया था, 2700 रुपए में मिलता था। अभी तुम कब से भटक रही हो? अभी 2 साल से भटक रही हूँ। 2 साल से कोई काम नहीं मिला। मैडम से बात करो तो वो बदतमीजी से। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। हाट पिपलिया में उमरडा आस्था का जनसेवा द्वारा तेजा दशमी का भव्य मेला लगाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने तेजा जी महाराज को निशान चढ़ाए। रात में तेजा जी की मंडली और कथा का आयोजन होगा। गांव में जुलूस निकाला गया, जिसमें बैंड बाजा ढोल नगाड़े के साथ तेजा जी महाराज के जयकारे गूंजे। मन्नत पूरी होने पर छतरियां और निशान चढ़ाए गए।
आराध्य वीर तेजाजी महाराज की सभी समाज के लोगों ने पूजा अर्चना की और लड्डू बांटे, चूरमा का भोग लगाया। राजस्थान से अखंड ज्योत लेकर आए युवकों ने उसे मंदिर में स्थापित किया और महाआरती का प्रसाद वितरित किया। भाटी सहित सभी ग्रामवासी इस आयोजन में शामिल होकर भक्ति भाव से भागीदारी की। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन नेका की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।